इंग्लैंड का इतिहास सोचकर लगता है कि ये सिर्फ राजा रानियों, महलों और ताज की कहानी होगी। लेकिन असल में ये सत्ता के लिए एक बहुत ही लंबे, नाटकीय और कभी-कभी तो बेहद खूनी संघर्ष की कहानी है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक राजा जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, उसे चुनौती दी गई और फिर कैसे धीरे-धीरे एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि राजा को पहली चुनौती कैसे मिली, फिर समझेंगे कि ट्यूडर वंश का शासन कैसा था, इसके बाद गृह युद्ध के भयानक विस्फोट को जानेंगे और फिर उस गौरवशाली क्रांति को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और आखिर में हम इन सभी संघर्षों के गहरे असर पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत उस समय से करते हैं जब राजा ही सब कुछ होता था। मतलब जो उसने कह दिया वही कानून था। उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। ये पूरी तरह से एक निरंकुश सत्ता का दौर था। लेकिन एक सवाल हमेशा हवा में था, क्या सच में किसी एक इंसान के पास इतनी ज्यादा ताकत होनी चाहिए? और अगर नहीं तो उसे रोकेगा कौन और कैसे? यही वो सवाल था जिसने आगे चलकर इंग्लैंड के इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। और इस सवाल का पहला ठोस जवाब मिला साल 1215 में। ये तारीख इंग्लैंड के इतिहास में एक मील का पत्थर है। याद रखिएगा, ये वो पल था जब पहली बार राजा की असीमित शक्ति पर लगाम कसी गई। ये जवाब था मैग्ना कार्टा। हुआ ये कि राजा जॉन के महंगे युद्धों और भारी भरकम टैक्स से तंग आकर इंग्लैंड के ताकतवर सामंतों ने मिलकर राजा को इस दस्तावेज पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। ये एक ऐलान था कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है और आम लोगों के भी कुछ अधिकार होते हैं। कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। पर देखिए, इतिहास कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। मैग्ना कार्टा तो आ गया, लेकिन सत्ता का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दौर में राजशाही ने एक जबरदस्त वापसी की और कहानी में एक नया मोड़ आ गया। ये दौर था ट्यूडर वंश का। इसमें एलिजाबेथ प्रथम जैसी बहुत शक्तिशाली शासक हुईं जिन्होंने राजशाही की ताकत को फिर से बहुत मजबूत कर दिया। उनके जमाने में संसद की हैसियत बहुत कम हो गई थी। वो बस राजा या रानी के फैसलों पर मोहर लगाने वाली एक संस्था बनके रह गई थी, मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई थी वो एक तरह से रुक सी गई। लेकिन ये जो शक्ति का संतुलन था, ये हमेशा के लिए नहीं टिक सकता था। राजा और संसद के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही गया और आखिरकार ये तनाव एक ऐसे विनाशकारी गृह युद्ध में बदल गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल 1642 में जब राजा चार्ल्स प्रथम का शासन था, ये संघर्ष एक खुली जंग में बदल गया। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये गृह युद्ध पूरे 7 साल तक चला और इसका जो अंजाम हुआ वो तो चौंकाने वाला था। इतिहास में पहली बार इंग्लैंड के एक राजा पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी दे दी गई। ये एक साफ संदेश था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस लड़ाई में पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ थे कैवलियर्स, ये राजा के समर्थक थे, ज्यादातर पुराने जमींदार और अमीर लोग, और दूसरी तरफ थे राउंड हेड्स, जो संसद के समर्थक थे। इनमें व्यापारी वर्ग और आम लोग शामिल थे जो मानते थे कि कानून राजा से बड़ा होता है। गृह युद्ध के इतने खून खराबे के बाद भी सत्ता का आखिरी फैसला होना अभी बाकी था। लेकिन इस बार इसका समाधान किसी जंग से नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रांति से हुआ जिसे गौरवशाली या ग्लोरियस कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें खून की एक बूंद भी नहीं बही थी। और ये ऐतिहासिक घटना हुई साल 1688 में। ये वो साल था जब इंग्लैंड में सत्ता का पलड़ा हमेशा हमेशा के लिए संसद की तरफ झुक गया। जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई इस क्रांति ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि इंग्लैंड पर शासन करने का असली अधिकार राजा के पास नहीं बल्कि संसद के पास है। और यहीं से संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा या रानी देश के प्रमुख तो होते हैं, लेकिन असली ताकत जनता की चुनी हुई संसद के हाथ में होती है। लेकिन इंग्लैंड का इतिहास सिर्फ राजा और संसद के झगड़े की कहानी नहीं है। इस देश को आज जैसा हम जानते हैं वैसा बनाने में और भी कई लड़ाइयों और संघर्षों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जैसे गुलाबों का युद्ध या वॉर ऑफ द रोजेज। ये देश के अंदर सत्ता के लिए एक बहुत क्रूर लड़ाई थी। और दूसरी तरफ था सप्तवर्षीय युद्ध जो फ्रांस के खिलाफ लड़ा गया।
ये एक बाहरी संघर्ष था जिसने इंग्लैंड को दुनिया की एक बहुत बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बना दिया। तो ये सभी संघर्ष, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी, इस राष्ट्र की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंग्लैंड का पूरा इतिहास, जैसा हमने देखा, सत्ता के लिए एक लगातार चलने वाले संघर्ष की कहानी है। कभी राजा और प्रजा के बीच, कभी अलग-अलग राजवंशों के बीच, तो कभी दूसरे देशों के साथ। और इसी संघर्ष ने उस इंग्लैंड को गढ़ा है जिसे हम आज जानते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सत्ता के लिए ये जो लगातार संघर्ष होता है, वो किसी भी देश के चरित्र को, उसकी राजनीति को और उसके भविष्य को आखिर किस तरह से बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश के लिए बहुत मायने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।